महाराष्ट्र में लॉकडाउन को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे खारिज नहीं करते। किंबहुना सप्टेंबरमध्ये जो आपल्याकडे सर्वोच्च बिंदू त्यांनी जो गाठला होता त्याच्या जवळपास किंवा त्याच्या पुढे आता आपण गेलेलो आहोत। पुन्हा लॉकडाउन करणं हा एक मार्ग आहे। लॉकडाउन जैसा बड़ा फैसला केंद्र महाराष्ट्र पर छोड़ता है तो ये उनको कैसे कंट्रोल करना ये राज्य सरकार पर निर्भर करता है। आंकड़े कहते हैं कि महाराष्ट्र के नेतृत्व में कोरोना अपने सबसे खतरनाक रूप में दस्तक दे रहा है। पिछले 24 घंटे में भारत में कोरोना के करीब 40,000 केस सामने आए हैं, जिसमें महाराष्ट्र का हिस्सा 25,681 है। सवाल उठता है कि क्या फ्रांस की तरह भारत के कोरोना से बुरी तरह प्रभावित राज्य लॉकडाउन जैसे सख्त कदम की तरफ बढ़ रहे हैं। इसमें सबसे ऊपर महाराष्ट्र है, जिसके नागपुर में पहले ही कोरोना को काबू में करने के लिए लॉकडाउन का सहारा लिया जा रहा है। नागपुर में लॉकडाउन की इन तस्वीरों ने देश को साल भर पहले की याद दिला दी है, जब कोरोना के फैलाव के डर से जनता पाबंदियों की बेड़ियां पहने घर में रहने को मजबूर हैं। नागपुर में कर्फ्यू जैसे हालात तो नहीं हैं, लेकिन लोग बेवजह बाहर न घूमें, इसलिए ड्रोन से निगरानी की जा रही है। भारत में पूरे 110 दिन बाद कोरोना का आंकड़ा 40,000 के करीब पहुंचा है। एक दिन में कोरोना के मरीजों की यह संख्या इस साल में सबसे बड़ी है, क्योंकि फरवरी में भारत में कोरोना के प्रतिदिन 9 से 10,000 मरीज मिल रहे थे, जो अब 40,000 तक पहुंच गए हैं। इसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी महाराष्ट्र की है। आखिर महाराष्ट्र के सामने ये महासंकट क्यों है? दरअसल लगातार हो रही लापरवाही ने कोरोना को दोबारा न्योता दिया है। मुंबई में कोरोना को लेकर लापरवाही की सारी हद तोड़ी जा रही है। दादर की सब्जी मंडी में पिछले हफ्ते में ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। लोगों को रोकने वाला कोई नहीं। प्रशासन की इस नाकामी के बीच राज्य सरकार ने एक बार फिर 31 मार्च तक के लिए कोरोना की नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, जिसके तहत सभी ड्रामा थिएटर और ऑडिटोरियम 50% क्षमता के साथ चलाए जाएंगे। प्राइवेट ऑफिस 50% क्षमता के साथ काम करेंगे। सभी रेस्टोरेंट, होटल और सिनेमा हॉल में मास्क पहनना, तापमान जांचना और हाथों को सैनिटाइज करना जरूरी होगा। शादी समारोहों में मेहमानों की संख्या 50 से ज्यादा नहीं होगी। सभी सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और धार्मिक समारोहों पर पूरी तरह से प्रतिबंध होगा। गाइडलाइंस के अनुसार अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोगों को शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर आप अपने परिवार वालों या दोस्तों के साथ मुंबई में किसी मॉल में जाने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आने वाली 22 तारीख से किसी भी मॉल में एंट्री से पहले आपको अपनी RT-PCR नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी। उसके बाद ही आपको मॉल के अंदर एंट्री मिलेगी। अगर आपके पास RT-PCR नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट नहीं है तो फिर मॉल के एंट्री गेट पर ही रैपिड एंटीजन टेस्ट फैसिलिटी कंपलसरी कर दी गई है। महाराष्ट्र में 1 मार्च से लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जिससे राज्य के अस्पतालों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। इससे आशंका तेज होती जा रही है कि कोरोना की बढ़त को रोकने के लिए सरकार लॉकडाउन के शरण में जा सकती है। किंबहुना सप्टेंबरमध्ये जो आपल्याकडे सर्वोच्च बिंदू त्यांनी जो गाठला होता त्याच्या जवळपास किंवा त्याच्या पुढे आता आपण गेलेलो आहोत। पुन्हा लॉकडाऊन करणं हा एक मार्ग आहे, पण मला जसं त्या काळामध्ये जनतेने सहकार्य केलं त्या सहकार्याची पुन्हा अपेक्षा आहे आणि जनता नक्की करणार। माझे बांधव, माता भगिनी नक्की करणार। लेकिन लॉकडाउन का फैसला लेना आसान नहीं। ये आम आदमी से लेकर सरकार के बजट की कमर तोड़कर रख देगा, क्योंकि मॉल और मल्टीप्लेक्स में सन्नाटा सिवाय आर्थिक तंगी और बदहाली के कुछ नहीं लाएगा। भारत में अगर कोरोना की दूसरी लहर की शुरुआत की आशंका है, तो फ्रांस में तीसरी लहर से बचने के लिए पेरिस में सीमित लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर दिया गया है। कोरोना के बढ़ते केसों के बाद अस्पतालों पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए ऐसा किया गया है। भारत के कई राज्यों में भी ऐसे हालात हो गए हैं, जिन्हें रोकने के लिए सभी को कोरोना को लेकर लापरवाही छोड़नी होगी। पंकज उपाध्याय, मुंबई,
आज तक।